भोंगरा कांड हम सबको दुखी करके गया। अब तो ये है कि मैं संत हूं, आप अन्यथा मत लेना, अन्यथा मत लेना। आप कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें अनुष्ठान किस प्रकार से करने चाहिए। एकादशी कैसे मनाते हो आप लोग, पूनम कैसे उजमते हो, और फिर चौथ कैसे उजमते, बताओ। समझ में आई आपके बात? उदाहरण दूंगा आपको, उदाहरण दूंगा, व्यक्ति किसी का नाम नहीं लूंगा। आपके समाज के बहुत बड़े नेता थे, उनको एक बहुत बड़े ब्रिगेडियर साहब ने भोजन पर बुलाया कि मेरे घर आज भोजन करना है। मैंने कहा ठीक है, भोजन करने आऊंगा। उनके घर के आगे एक प्लेट लिखी हुई थी कि कृपया अतिथि या धूम्रपान और मदिरापान न मांगे, न करें। वो वही करते थे जो गए थे, जिनको बुलाया था वो पूरा करते थे। उन्होंने कहा मुझे बुला करके दिया, अपमान करना था, मुझे बुला करके अपमान करना था, आगे प्लेट लगा रखी, मुझे क्यों बुलाया, ऐसा कुछ करता नहीं। बैठे, उनको ठंडा पिलाया, बादाम काजू दिए। भोजन का जब विषय आया उन्होंने कहा होटल में चलो। कहा आपके घर आए कि नहीं, होटल में चलो। होटल में जाकर के जब भोजन का आया तो देखिए क्या उदाहरण सामने, ये सत्य उदाहरण है, मैं कोई आपको ऐसे नहीं सुना रहा हूं। भोजन के समय जो जो इच्छा लेके गए थे उनके घर, ये खाऊंगा पीऊंगा, होटल में दोनों ने साथ में बैठ के खाया, सिगरेट पी। और उस मंत्री महोदय जी ने कहा कि ये आदर्श था, आपके घर में तो प्लेट ये लगी हुई थी, या मेरे साथ ये खा और पी रहे हो। तब उन्होंने कहा, ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं आपको कि मेरे पिताजी सिगरेट पीते और शराब भी पीते। हम लोगों ने उसको बहुत तितिक्षा से देखा, कुछ न कुछ खास है, इसलिए मेरे पिताजी श्री जी पीते, तो टुकड़े बचते थे, उसको मैंने पीना शुरू किया। इसलिए आज मेरी आदत में पड़ गया, मैं बिना सिगरेट रह नहीं सकता। दारू पीते थे तो मेरी आदत में पड़ गया, और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मुझे देख करके नहीं पिए, इसलिए घर पर प्लेट लगा रखी, मैं जानूं और मेरी जिंदगी जाने, पर आने वाले बच्चे नहीं सीखे। ये आदर्श था क्यों करने। कहीं कहीं परिवर्तन करने के लिए स्वयं को परिवर्तन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। भोंगरा कांड हम सबको दुखी करके गया। आपने बहुत कुछ किया ना, ठीक इस प्रकार से मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं। भगवान की कृपा है, लक्ष्मी माँ की कृपा और आपके इष्ट देवों की कृपा, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है। परंतु कहते हैं धन का उपयोग करने वाला बुद्धिमान होता है। धन वित्त से त्रय गति, धन की 3 गतियां, दान, भोग और नष्ट, 3 गतियां हैं। अब कटु ये है कि मैं संत हूं, आप अन्यथा मत लेना, अन्यथा मत लेना। आप कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें अनुष्ठान किस प्रकार से करने चाहिए। एकादशी कैसे मनाते हो आप लोग, पूनम कैसे उजमते हो, और फिर चौथ कैसे उजमते, बताओ। समझ में आई आपके बात? ये हमारे कहीं न कहीं ऐसा डाल दिया गया है, ये नहीं है हमारे धर्मशास्त्रों में। वर्तमान जीवन में आप लोगों के पास बहुत सारा धन है, तो मेहरबानी करके वह ज्यादा से ज्यादा अपनी धन की ओर दिखावे में मत बह जाओ, जहां एक बहुत बड़ा अलग शोभायमान टेंट लगे और बहुत बड़ी बड़ी कीमत की बोतलें रखी जाए। आपके कोई विशेष मेहमान है, मैं मानता हूं उनका सम्मान जरूर करो, और उस समय अतिथि आपके लिए सब सम्मान है कि नहीं है। ये समाज के अंदर एक दबे पांव कहीं न कहीं बुराई तो नहीं आ रही है, क्योंकि आम गरीब राजपूत उसको निर्वहन करने के लिए कर्जा लेना पड़ता होगा, क्योंकि उसको भी लगता है कि मैं भी इसके बरोबर कुछ करूं, तो बरोबरी के लिए उसको जमीन बेचनी पड़ेगी, जिसके लिए बाबू सिंह कह रहे थे कि जमीन नहीं बेचनी। क्यों बिकती है जमीन राजपूतों की? क्योंकि राजपूत अपने मूंछ का चावल और दिखावे के लिए उसको कुछ न कुछ करना पड़ता है। इस प्रकार सामाजिक चिंतन करो। जैन समाज के अंदर बाड़मेर की बात करूंगा, निश्चित कर रखे कि इतने खाने ही देने, वो इतने ही खाने देंगे, तो 1 10 9वीं 10वीं 11वीं प्लेट नहीं बनाएंगे। तो आप भी कुछ तय कर लो कि हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में किस प्रकार का भोजन और कितना भोजन रखोगे। क्यों भार पड़ेगा समाज पर? नहीं पड़ेगा।